आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं गुलाम मोइन हैदर और आप देख रहे हैं कंजुल वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए नहायत ही बेहतरीन मुजर्रब अमल लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या आपके दोस्त अहबाब में या घर में कोई भी फ़र्द ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है या लो हो जाता है तो आपको मेडिसिन इस्तेमाल करने की शदीद ज़रूरत पड़ जाती है। तो आज मैं आपकी खिदमत में ब्लड प्रेशर को बिल्कुल नॉर्मल करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए रूहानी अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, अगर आप रूहानियत से दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहायत ही दिलचस्प है और आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और इंशाल्लाह आप हमें दुआओं में भी याद रखेंगे। जब आप इस अमल को करेंगे तो आप ब्लड प्रेशर जैसी इस बीमारी से बिल्कुल निजात पा लेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो में ब्लड प्रेशर का अमल सुनना चाहते हैं तो इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के निशान को दबाकर हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपके दोस्त अहबाब में किसी का ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि उससे संभाला नहीं जाता और बहुत ज़्यादा शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जब तक कोई मेडिसिन इस्तेमाल न की जाए, एलोपैथिक की कोई दवाई इस्तेमाल न की जाए, तब तक ब्लड प्रेशर में कोई फ़र्क नहीं आता, नॉर्मल बिल्कुल नहीं हो पाता। तो आप नहायत ही टेंशन का शिकार हैं, बहुत ही परेशानी में मुब्तला हैं कि कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाना, कभी हाई हो जाना। तो ये बहुत ही मुश्किल और कठिन मामला होता है। लो हो जाए तब भी मुसीबत और अगर हाई हो जाए तब भी परेशानी। तो इंशाल्लाह अगर आप इस रूहानी अमल को करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से ब्लड प्रेशर के इस बीमारी से आप निजात पा जाएंगे। तो आपने दोस्तों करना ये है कि आपने सुबह की नमाज अदा करके आपने पाक साफ हो के बैठना है और आपने इस अमल को करना है। सुबह की नमाज आप पढ़ के हो सके तो आप 5 वक़्त की नमाज बाजमात अदा करने की कोशिश किया करें, क्योंकि दोस्तों नमाज आप पर फ़र्ज़ है। जब कोई नमाजी अमल करता है तो अल्लाह ताला उसके अमल में उसको जल्दी कामयाबी देते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि आप 5 वक़्त की नमाज बिला नागा पढ़ा करें और कोई नमाज भी आपकी छूटने ना पाए। ये आपकी हर वक्त कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आप पर फ़र्ज़ है। तो जो नमाजी होता है, जो अल्लाह से डरने वाला होता है, वो ही अल्लाह ताला की कलाम से ज़्यादा फ़ायदा ले लेता है। तो दोस्तों, आपने करना ये है कि नमाज फ़जर अदा करके आपने बैठ जाना है और आपने कोई ज़ाफ़रान की स्याही बनानी है। ज़ाफ़रान की स्याही आपने इस तरह बनानी है कि थोड़ा सा बाज़ार से ज़ाफ़रान लें और उसमें आपने अर्के गुलाब डालकर उसकी स्याही तैयार करनी है। ज़ाफ़रान की आपने स्याही तैयार करनी है और उस ज़ाफ़रान की स्याही से आपने तावीज़ लिखना है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, आपने ज़ाफ़रान की स्याही तैयार करनी है और ज़ाफ़रान की स्याही तैयार करके आपने उसको पेन में भर लें या आप कलम से लिखें, जिस तरह भी मुमकिन हो सके आपने उस स्याही से तावीज़ को लिखना है। खाना काबा की तरफ मुंह कर लेना है आपने और आपने बटर पेपर ले लेना है। जो आपका पेपर हो जिस पर आपने लिखना है वो बटर पेपर हो, जो टिशू से थोड़ा सा मोटा होता है लेकिन आम पेज से थोड़ा सा बारीक होता है, उसको बटर पेपर बोलते हैं। वो आप बाज़ार से अगर किसी किताबों वाली दुकान पे जाएंगे तो उसको कहेंगे कि भाई मुझे बटर पेपर चाहिए, तो आपने 3 बटर पेपर ले लेने हैं, क्योंकि ये 3 दिन का अमल है। इंशाल्लाह 3 दिन के इस अमल से ब्लड प्रेशर से आप इंशाल्लाह निजात पा जाएंगे और नॉर्मल ही रहेगा। तो आपने 3 बटर पेपर ले लेने हैं या 5 ले लें, क्योंकि अगर एक आध ख़राब भी हो जाए तो आपको फिर दोबारा बाज़ार ना जाना पड़े। तो आप 5 या 7 ले लें, क्योंकि ये 3 दिन का अमल है। अगर एक आध तावीज़ लिखने में एक पेपर ख़राब हो जाए तो दूसरा आपके पास अवेलेबल हो। फजर के नमाज के बाद खाना काबा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए, आपके पास ज़ाफ़रान की स्याही तैयार हो। और अगर कलम से लिख रहे हैं तो भी अच्छा है, लेकिन उसको अगर पेन में उस स्याही को भर लेते हैं तब भी अच्छा है। तो दोस्तों, आपने को ये जो अब स्क्रीन पर तावीज़ नज़र आ रहा है,
इस तावीज़ को आपने उस ज़ाफ़रान की स्याही से लिखना है। जिस तरह यह तावीज़ नज़र आ रहा है, आप हमारी वीडियो को यहाँ पे रोक कर या यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में सेव करके इसको अपने सामने रख के इस तरह तावीज़ आप भर लीजिए। इस तरह आपने तावीज़ बना के उस तावीज़ को आपने दोस्तों ज़ाफ़रान से लिख लेना है। जब आप ज़ाफ़रान से तावीज़ लिख लें तो फिर आप एक बार दुरूद शरीफ और 8 बार सूरह फातिहा शरीफ और 1 बार आयतल कुर्सी, 3 बार सूरह इखलास, 1 बार सूरह फलक और 1 बार सूरह नास, ये आप तावीज़ पढ़ कर दम कर दें और फिर उस तावीज़ को आप पानी में डालिए। पानी में डालकर आपने उसको घोल लेना है। तावीज़ को पानी में आपने घोलना है, उसकी तकरीबन स्याही सारी पानी में चली जाएगी। तावीज़ की स्याही जो लिखा हुआ होगा वो तमाम की तमाम पानी में हल हो जाएगी। आपने तावीज़ को जब घोलना है तो तमाम की तमाम स्याही हल हो जाएगी और तावीज़ को घोल कर फिर पुन लें। उसको जो कागज़ हो वो अलहदा हो जाएगा, पानी अलहदा हो जाएगा, तो वो आप कागज़ को अलहदा कर लें। उसको किसी मुक़द्दस औराक में, जहाँ पे कुरानी औराक रखे जाते हैं, वहाँ पे तावीज़, ये जो आपने तावीज़ का टुकड़ा निकाला है, घोला है पानी में, उसको किसी मुक़द्दस औराक वाली जगह पे रख दीजिए और उस पानी को आपने पी लेना है। दोस्तों उस पानी को आपने इस्तेमाल करना है। उसको कोशिश करें कि सारा दिन आप उस पानी को इस्तेमाल करें। जब भी प्यास लगे वही पानी इस्तेमाल करें। लीटर या 1.5 लीटर पानी आप भर लें और उसको सारा दिन थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करते रहें। 2 दिन 3 दिन आपने इस अमल को करना है। पहला, दूसरा, तीसरा 3 दिन आपने अमल करना है। इंशाअल्लाह 3 दिन के इस अमल से अल्लाह ताला के फजल करम से जिस बंदे का ब्लड प्रेशर कभी हाई होता है कभी लो होता है, तो ये हाई और लो वाले चक्करों से इंशाअल्लाह निजात मिल जाएगी। और जो बंदा इस रूहानी तावीज़ से फ़ायदा हासिल करना चाहता है वो 5 वक़्त नमाज ज़रूर अदा करे और अल्लाह ताला से हर नमाज के बाद 1 मरतबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह ज़रूर किया करे। तो इंशाअल्लाह आप हर रूहानी वजीफ़े से, हर तावीज़ से आप ज़रूर फैज़याब होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये ब्लड प्रेशर वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे और भी फ़ायदा हासिल कर सके। दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, हम नई वीडियो नए वजीफ़े के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।